बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो एरिया दिखाना चाह रहे हैं इसको दुबई मरीना कहा जाता है। मरीना जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है कि वो जगह जहाँ पे पानी हो, समंदर हो, मेरीन से ये बनता है। और यहाँ पे चूँकि पानी है तो हर तरफ बोट्स आपको नज़र आएंगी, समंदर नज़र आएगा। और जहाँ पे बोट हो उस तरफ ज़्यादा अमीर लोग, ख़ास तौर पे जो वेस्ट के लोग हैं वो रहते हैं। मरीना दुबई के नए इलाक़ों में से है जहाँ पे नई डेवलपमेंट हुई है, इसलिए ये महंगा भी है। और एक दूसरा किनारा यानी कि जो पुराना दुबई था, डेरा और बर दुबई, उसके ये मुखालिफ सिमत का दूसरा किनारा बन जाता है। और पाम जुमेरा वगैरह से ये आगे है। और अब आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे बेशुमार इमारात, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, हाई राइज़र तामीर हो चुके हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि ये रुकेंगे कहाँ पे। जितने बिल्डिंग और अकोमोडेशन दुबई में बना दी गई है, टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और उस वजह से आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पे तामीर हो रही है और हो चुकी है। हमने यहाँ से बोट राइड लेने का फ़ैसला किया। बोट राइड यहाँ पे मरीना से अवेलेबल होती है। 2-3 किस्म की कश्तियाँ हैं जिसमें स्पीड बोट भी है, प्राइवेट बोट्स भी हैं छोटी वाली। और ये जिसमें हम जा रहे हैं लकड़ी की, जो वो रवायती दो इसको कहते हैं, तो हमने इसका फ़ैसला किया लेने का ताकि हम इसमें सफ़र करें और रवायती तौर पे और ज़रा इसकी स्लो स्पीड से एरिया को ज़्यादा एंजॉय करें। अब आप ये देखें तो ये दो जिसमें हमने सवार होना है, ये अभी एक अपना पहला राउंड तकरीबन 1 घंटे का करके ये अभी आ रही है अपने जो जगह पे जहाँ से इसने दोबारा से अपना नया राउंड शुरू करना है अपने स्टैंड से। और यहाँ पे देखें आपको कितनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं जो मोटर बोट्स खड़ी हैं, जो लोग लेके और खुले समुंदर की सैर को निकल जाते हैं। ये कैप्टन जैक की जो रवायती दो है जिसमें अभी हम सवार हो रहे हैं, तकरीबन ये 1 घंटे की जो है वो सवारी हमें देती है, जिसमें ये दुबई मरीना के बीच में एक जो बड़ी नहर नुमा एक रास्ता बना हुआ है उसमें से गुज़रती है और फिर ये बाहर खुले समुंदर की तरफ जाके और खुले समुंदर के शुरू से ही वापस मुड़ के और इसी जगह पे आके आपको उतार देती है। तो ये बड़ा मज़ेदार सफ़र था। और ये आप देखें कि कितनी साफ़ सुथरी ये बोट है और ये लूज़ काउचेस पड़े हुए हैं। जितने मेंबर हों, जितना आपका ग्रुप हो, आराम से वो लेके अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ बैठना हो, जैसे बैठना हो, तो बड़ा ये मज़ेदार एक तरीका है इधर समुंदर की सैर करने का। तो ये अभी देखिए हमारा सफ़र तकरीबन शुरू होने को है। नए मुसाफिर बैठ चुके हैं और दो अपने रास्ते पे तकरीबन रवाना हो चुकी हैं। अब आप ये सामने बिल्डिंग्स देखें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कसीर मंजिला, और उनकी हाइट देखें और इनकी तादाद देखें कि ये कितनी ज़्यादा बन चुकी हैं। ये 2 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां यहाँ पे हमने महसूस की हैं, एक इमार और एक दमाक प्रॉपर्टीज़, और समझ नहीं आ रही कि इनका एंड क्या होगा। ये देखें खूबसूरत मस्जिद है और अभी अजान भी हो रही है। ये अज़ान का मज़ा भी आपको दूसरे मुल्कों में
کہ اگر سیر کو جائیں تو یہ اذان کا مزہ بھی اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، خاص طور پہ دبئی اور ترکی میں جب مساجد سے یہ آوازیں گونجتی ہیں تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں تو پرلی طرف جو ہے وہ آپ کو یہ ریلنگ نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کافی کھلی پیدل چلنے کی جگہ بنی ہوئی ہے ساتھ ساتھ پورے رستے پہ، اور اس کو مرینا واک کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پیدل چل کے ساتھ ساتھ یہ سارا رستہ، یہ ایریا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس گرل کے اندر وہ سارا رستہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اب گرل اور نمایاں ہو رہی ہے، اور آپ اس پہ چل کے بھی سارا جو ہے وہ سیر کر کے اور نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مختلف پل آ رہے ہیں جو اوپر سے سڑکیں گزر رہی ہیں، اور دو حصوں کو جو پانی کے دائیں اور بائیں دو حصے بنتے ہیں ان کو آپس میں ملا رہی ہیں۔ ابھی آپ کو اس طرح کے یہ دیکھیں جیسے یہ سفید چھوٹی فیری نظر آ رہی ہے، اس طرح کی آپ کو بہت ساری اور بوٹس نظر آئیں گی۔ جیسے میں نے کہا چونکہ پانی کا علاقہ ہے تو بوٹ، اور جہاں بوٹ اور پانی دو جگہ ہوں وہاں پہ گورا یہ لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں بائیں طرف آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں گلائی میں، اب دیکھیں یہ جو گول بلیک کلر میں کالے کلر میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکنی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو بھی پیچھے رومز ہیں یا فلیٹس ہیں ان کے باہر بالکنی بنی ہوئی ہے، اور کتنے خوبصورت انداز سے اس بلڈنگ کو بنایا گیا ہے۔ اب یہ ایک اور دیکھیں سامنے آپ کو بہت خوبصورت چھوٹی بوٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت انداز میں اس بوٹ کو بنایا گیا ہے سمندر کی سیر کے لیے۔ لوٹس اس کا نام ہے۔ کنارے پہ آپ دیکھیں تو آپ کو جو کمرشل چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے یہ ٹرائب ہے، فٹنس سینٹر ہے، اور ریسٹورانٹس وغیرہ ہیں، اور واک وے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دریا یا نہر کے دونوں طرف مرینا واک وے ہے۔ یہ دیکھیں ایک جو ٹریڈیشنل طریقے کی ایک یہ ووڈن بوٹ کھڑی ہے، اور اوپر ڈیک پہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہے۔ یہ زیادہ تر رات کو ڈنر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ڈنر سرو کیا جاتا ہے، اور ساتھ آپ کو یہ چھوٹا سا سمندر کا راؤنڈ لگوا دیتے ہیں۔ یہ تمام پرائیویٹ بوٹس ہیں۔ یہ کمرشل دیکھیں یلو بوٹ، یہ بھی جس طرح ہم راؤنڈ کرنے کے لیے سیر تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یہ یلو بوٹ بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہیں۔ سپیڈ بوٹس کی آپ خوبصورتی پہ توجہ فرمائیں کہ کیسی کیسی شاندار سپیڈ بوٹس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، جو تقریباً تمام جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی ہیں، اور وہ لوگ جب بھی ریکریشن کے طور پہ باہر سمندر کی سیر پہ نکلنا چاہتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں۔ اور بلڈنگز کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی مشکل محسوس ہوتا ہے، جتنی آپ کو یہاں پہ ہائی رائزر بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، اور ان کے ڈیزائن اور ان کی خوبصورتی اور ان کی تعداد، اس پہ تو کچھ بیان کرنا بھی مجھے مشکل محسوس ہو رہا ہے۔
एक और खूबसूरत स्पीड बोट। और ये एक और रवायती लकड़ी वाली दो, जिसके डेक पे ऊपर देखें तो बैठने की जगह है, नीचे भी। ये आम तौर पे ये छोटे रेस्टोरेंट आप इनको कह सकते हैं, जिन पे रात को डिनर सर्व किया जाता है और साथ ही समंदर की थोड़ी सी सैर भी करवाई जाती है। ये ज़रा इस बिल्डिंग को देखिए, अक्ल से भी थोड़ा सा काम आगे निकल जाता है कि ये क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये देखें, मरीना वॉक के साथ साथ कमर्शियल शॉप्स वगैरह भी साथ साथ बनी हुई हैं, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल पे। लेकिन चूँकि ये नया एरिया और नई डेवलपमेंट है तो ये बहुत खूबसूरत है। अब ये मज़ीद नया एरिया डेवलप हो रहा है। पहले यहाँ पे तामीरात तकरीबन ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल नया एक इजाफ़ा किया जा रहा है जो परले किनारे पे दरिया के है, और इसमें ये फेरिस व्हील का इजाफ़ा किया जा रहा है। इस फेरिस व्हील ने इस सीज़न में इसका इफ्तिताह होना था, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से काम बंद किया गया था और अभी इसका इफ्तिताह अगले साल पर पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी हम खुले समुंदर के तकरीबन दहाने पे पहुंच चुके हैं। और ये जो आपको अभी बोट और ये दो वगैरह नज़र आ रही हैं, ये इसी तरह जो हमसे पहले आए हुए थे और आगे ज़रा ज़्यादा खुले समुंदर की सैर करके। तो ये अगर आप, ऐसी भी कश्तियां हैं जो आगे एटलांटिस होटल जो बिल्कुल समुंदर के किनारे पे मौजूद है और एक मशहूर जगह है अट्रैक्शंस में, वहाँ तक भी सैर कराने के लिए ले जाती हैं कश्तियाँ। यहाँ पे और भी एक दिलचस्प चीज़ देखने में आई थी, वो है कि यहाँ पे वो क्लब है जिसमें अगर आप चाहें तो वो आपको पैराशूट से भी, वो उसका भी एक तजर्बा आपसे करवाते हैं, और उसमें जहाज़ आपको बहुत ऊपर जाके बुलंदी पे एक ट्रेनर के साथ पैराशूट के साथ आपको वो छोड़ देते हैं, और ट्रेनर जो है वो पैराशूट को ऑपरेट करके आपको नीचे जिस जगह पे उतरना होता है वहाँ पे ले आता है। ये देखें खुले समुंदर का एक नज़ारा। फेरिस व्हील जो ज़ेर तामीर है। अभी हमने वापस यू टर्न ले लिया है, और अभी हमारे बाएं तरफ ये आप देखें तो ये तमाम बीच नज़र आ रही है, जिसमें JBR भी है, मरीना बीच भी है, और कुछ दो और भी इससे शुरू में बीचेस हैं, और साफ़ सुथरी जगह है, और लोग वहाँ पे आके अपना वाटर स्पोर्ट्स और समुंदर में स्विमिंग वगैरह के लिए आते हैं। ये देखिए कोई शौकीन वाटर स्कूटर पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये अभी मरीना बीच हमारे सामने
जो वापसी पे हम मुड़े हैं तो बाएं किनारे पे साथ साथ ये चल रही है। अभी हम दोबारा वापसी के रास्ते में वापस जो है वो जो ये बिल्डिंग्स के दरमियान में दरियानुमा जगह बनती है उस पे वापस आ चुके हैं आबादी की तरफ। और दोबारा बिल्डिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जाते हुए हमने आपको बाएं हाथ के बिल्डिंग्स दिखाई थी। अभी हम वापसी मुड़ के जो दूसरी तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं हमारे वो बाएं हाथ पे ही इस वक्त हैं, लेकिन हमारा रुख चुके वापसी का हो चुका है, तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये जी देखें, ब्लैक पर्ल खड़ी है। अब वो देखें बैकग्राउंड में जो पीले कलर की ऑफ वाइट कलर की बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, ये लोग रवाना हो रहे हैं समुंदर की सैर की तरफ। ये देखिए जो पीली बिल्डिंग्स पीछे नज़र आ रही हैं, जब हम मरीना बीच देख रहे थे तो ये हमें बैकग्राउंड में नज़र आ रही थी। और देखें उधर मरीना वॉक में आपको लोग रनिंग जॉगिंग करते भी नज़र आएंगे। ये इलाका भी मेट्रो ट्रेन से मेन दुबई के एरिया से मुंसलिक है। मेन मेट्रो एक स्टेशन पे आके मरीना पे रुक जाती है और वहाँ से एक छोटी मेट्रो जो सारे इस इलाके के अंदर घूमती है वो आपको मज़ीद सर्विस मुहैया करती है। ये देखिए उसी मस्जिद पे हम वापस पहुंच चुके हैं। जब हम शुरू में इसके पास से गुज़र रहे थे तो इसमें अज़ान हो रही थी, तो उसी जगह पे हम तकरीबन वापस अपनी जगह के करीब आ चुके हैं। ये देखिए जी इस साइड पे बिल्डिंग्स का नज़ारा, और ये देखें कुछ बिल्डिंग जो ट्विस्टेड किस्म की बनाई गई है। हमारी तो अकल से ये बालातर कोई चीज़ है कि कैसे बनाया गया है इसको। और ये तमाम तकरीबन होटल्स हैं यहाँ पे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट कितना आता होगा। ये अभी हम वापस अपने एरिया में जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था उसमें एंटर हो चुके हैं। थोड़ी सी खुली जगह है और यहाँ पे सारी ये बोट्स जो हैं ये पार्क हो जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत अच्छा व्यू था इसमें दुबई के मरीना एरिया और थोड़ा सा खुले समंदर का। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।